मुसलमान अब जग चुका है, वो सब गया दौर, पहले का दौर नहीं है। नवजीवक लोग हम लोग है। तो आरजेडी में शामिल नहीं होंगे इस बार मुसलमान लोग? एकदम नहीं शामिल है, एको नहीं है। देख लीजिए कितने यहाँ पर सासाराम पब्लिक है। विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं आरजेडी जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। आप किसका नारा लगा रहे हैं भाई? हम लोग पीडीएम जिंदाबाद कहेंगे, हम लोग आरजेडी जिंदाबाद नहीं, पीडीएम जिंदाबाद। सासाराम विधानसभा क्षेत्र के हम रकसिया गांव में आ चुके हैं और यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कि एक प्रत्याशी जी यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं अपने वोट को लेकर के। और यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि केवल मुस्लिम ही जाति के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं और गरीब दलित के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। हम प्रत्याशी जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपके लिए इतने लोग मतलब आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, क्या वाकई में लगता है कि आप जीतने के बाद इनके मसीहा एक बन सकते हैं कि नहीं? चलिए सीधे तौर पे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में, कैसे हैं सर? जी बहुत बहुत स्वागत आपका। सर सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि इतने सारे लोग इकट्ठे हैं, युवा के बारे में अगर आप जीत हासिल करते हैं तो युवा के बारे में सर क्या सोचते हैं आप? युवा ही हमारे देश की आर्थिक और विकसित ताकत होती है और सबसे पहला हमारा ये ध्यान रहेगा क्योंकि जिस तरह से जो लोग हमें अभी हमारे हालिया सरकार तरह तरह के युवा को सिर्फ लुभावन भाषण दे के संतावना दे रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस बार अगर हमारी सरकार में यानी हम जिस पार्टी से आते हैं MIM हमारी और जो है आजाद समाज पार्टी, ये दोनों पार्टी के संगठित में और 3 पार्टी जो आज थर्ड फ्रंट बना है हमारा, उस थर्ड फ्रंट में अगर हम लोगों ने कम से कम 40 सीट हासिल कर ली तो ये समझ लीजिए कि जो 35 सालों में नहीं विकास हो पाया, युवा के ऊपर प्रति झुकाव नहीं हो पाया है, वो हम इस 5 वर्ष में हम लोग करके दिखाएंगे। सर बिहार में तमाम पार्टी है, तमाम पार्टी के प्रत्याशी लोग कहीं ना कहीं किसी गांव में अगर प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ा ये सवाल करते हैं लोगों से और ये आश्वासन दिलाते हैं कि अगर हमें आप अपना कीमती वोट दे करके जिताते हैं तो हम जो है शिक्षा, रोजगार और पलायन का सबसे बड़ा हम बात करेंगे और विकास करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र से अगर आप जीत हासिल करते हैं तो क्या पलायन रोक देंगे या अपने सासाराम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे या युवाओं का शिक्षा देने का काम करेंगे? सर कितने खरे उतरेंगे आप लोग की इंशाअल्लाह रहमान, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारे ओवैसीउद्दीन ओवैसी और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, यही तो उनकी सबसे बड़ी मंशा है कि मतलब हम अगर अपनी हुकूक और अपने जो सारी जनता के लिए, जो समाज के लिए हम खड़े हुए हैं और जिसको हमने भरोसा दिलाकर अपने समाज के बीच में भेजा है, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो फिर फ़ायदा क्या है? इसीलिए हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इन लोगों की आवाज़ और ताकत हौसला के साथ हमें आगे भेजेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो पलायन है, मैं अपने स्ट्रेटजी से यहाँ के लोगों से तालमेल बनाकर कि कैसे इस पलायन को रोका जाए, ताकि मैं अपने युवा शक्ति को इसी शहर में, इसी जगह पर रहने के लिए मजबूर करूं कि आप वहां ना जाकर यहीं विकसित करें, ताकि ये लोगों को एक मैसेज जा सके कि जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हुआ, ये 5 साल में ये युवा आकर युवा के लोगों के लिए आकर्षित का केंद्र बनेगा और ये एक व्यापार का केंद्र बनेगा। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि अगर हमें इसके लिए विधानसभा, लोकसभा में जहाँ भी जाकर अगर दहाड़ना पड़े तो इनके लिए हम दहाड़ेंगे। विपक्ष पार्टियां कहती है कि हमेशा बिहार में जो है कि आरजेडी का सरकार होना चाहिए या बीजेपी का सरकार होना चाहिए या जदयू का सरकार होना चाहिए, तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में जो है बदलाव होगा या आज़ाद समाज पार्टी का मतलब कोई कैंडिडेट जीत हासिल करेंगे या कोई अन्य जो है मतलब मुख्यमंत्री बनने का दावेदार होंगे? मुख्यमंत्री की तो बात हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं अपने ओवैसीउद्दीन ओवैसी साहब से और मैं अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी से ये ज़रूर कहूँगा कि इस बार अगर मुख्यमंत्री कोई बने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उप मुख्यमंत्री कोई एक मुस्लिम हो या एक दलित हो, मैं इसके समर्थन में रहूँगा। सर नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है कि क्या लगता है, आप एक मुस्लिम कैंडिडेट है, क्या लगता है कि मुस्लिम जाति के लोग जो हैं आपके साथ हैं इस विधानसभा में आपको जीत मतलब हासिल करवाने का मतलब उम्मीद रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपको लगता है? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वो वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। इस बार मुसलमानों का मिजाज MIM और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गया है और दिल से जुड़ा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार वो हमें जिताकर विधानसभा भेजेंगे। हमारे पास पार्टी के तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम पूछने के प्रयास करेंगे कि तमाम पार्टी के लोग जो प्रत्याशी लोग हैं गांव में आते हैं, दौरा करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। जीतने के बाद पता चलता है कि पटना MLA आवास पे भर्ती हो गए, धरातल पे उतर करके लोगों के पास पहुंच नहीं पाते हैं। क्या उम्मीद है शहजाद हुसैन जी से आप लोगों का? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज जो GDA अलायंस बिहार में किया गया है, ये थर्ड मोर्चा जो बनाया गया आज इतना मजबूत है कि जो विपक्ष NDA और इंडिया, एक दूसरा कोई पार्टी नहीं, दोनों इंडिया है।
एनडीए, इंडिया और इंडिया वो दोनों एक है, किसी को लेके। और जब ये चुनाव आता है तो जो भी आज प्रत्याशी आपके आने वाले हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, कितनी मरतबा इस क्षेत्र में आए होंगे ये यहाँ की जनता खुद बता देगी। लेकिन अगर से शहजाद हुसैन जीडीए के प्रत्याशी जीतते हैं तो 5 साल में वादा नहीं विकास करके दिखाया जाएगा और जीडीए एक मुख्यमंत्री बनाने का चाबी रखा जाएगा इस बार। किस तौर पे हम कह सकते हैं कि ये विकास करेंगे जीतने के बाद? कैसे लोग मतलब विश्वास करेंगे और अपना वोट करेंगे? अच्छा, जो आज 70 साल से करते आ रहे हो, किस चीज़ पे विश्वास करते आ रहे हैं? हमारा 18% वाला हम लोग दरी बिछाते रह गए विश्वास ही पर, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया दरी बिछाने का समय। डिप्टी सीएम 2% वाला डिप्टी सीएम बनेगा और 18% वाला दरी बिछाएगा। अब ये समय ख़त्म। अब सत्ता में हम बैठेंगे और चाबी हमारे पास होगी, बिहार कैसे चलाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? शहजाद हुसैन जी आपके गांव में आए हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट हैं, क्या उम्मीद है इनसे आप सबकी? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब और चंद्रशेखर आज़ाद साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, तीनों मिलकर गठबंधन किए हैं और इंशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी 32 सीट लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद 25 सीट और स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीट। पूरा मिलाकर जितना हुआ टोटल हम लोग इंशाल्लाह इधर विधायक हम सासाराम में चाहे जहाँ जहाँ क्षेत्र में लड़ा है सब लोग विधायक बन के आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग 18% है और 2% मल्ला है, उसको अपने गठबंधन में रख ले रहा। तेजस्वी यादव मुसलमान नहीं लग रहा है, मुसलमान अब जग चुका है, वो सब गया दौर, पहले का दौर नहीं है। नवजीवक लोग हम लोग है। तो आरजेडी में शामिल नहीं होंगे इस बार मुसलमान लोग? एकदम नहीं शामिल है, एको नहीं है। देख लीजिए कितने यहाँ सासाराम पब्लिक है। विधानसभा क्षेत्र के सभी लोग मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं आरजेडी जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। आप किसका नारा लगा रहे हैं भाई? हम लोग पीडीएम जिंदाबाद कहेंगे। हम लोग आरजेडी जिंदाबाद नहीं, पीडीएम जिंदाबाद। हाँ, पीडीएम जिंदाबाद वाले हैं, क़यामत तक रहेंगे हम लोग। आरजेडी वाले नहीं है, क़यामत तक रहेंगे। जीडीए पार्टी वाले हैं जी, हम लोग गठबंधन के साथ नहीं हैं। प्रत्याशी पे भरोसा करेंगे या पार्टी पे भरोसा करेंगे आप? प्रत्याशी तो आते हैं इस पार्टी से उस पार्टी में भाग जाते हैं जीतने के बाद। नहीं, शहजाद हुसैन जो है ईमानदार नेता है। देखिए, एक कॉल किए हम लोग के बस्ती में आ गए, बहुत बढ़िया नेता है। इंशाल्लाह इन्हीं को वोट दिया जाएगा। इनको वोट करना है? जी सर, हम लोग वोट अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, एकदम है, सही लगता है आपको? एकदम सही है। युवा के लिए आपके घर में युवा लोग होंगे, 2-4 को बच्चे होंगे जो ये शहजाद हुसैन जी जीत, सबका वोट पतंग छाप में जाएगा। सबका वोट जाएगा जी, अबरी बार सबका वोट जितना है विश्वास के तौर पे कि ऐसे ही मार देना है केवल नाम पे? तौर पर, विश्वास के तौर पर जाएगा, सब वोट जाएगा। सासाराम के मुसलमान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इनको सपोर्ट करेंगे या आरजेडी को सपोर्ट? नहीं, आरजेडी को नहीं सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं, ये खुल करके दावे के साथ कह रहे हैं। जी, खुलकर दावा के साथ बोला जा रहा है। चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं अपना प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इतने सारे गांव के लोग हमारे साथ उपस्थित है। इस बार जो है आरजेडी को ये लोग अपना कीमती वोट नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग पहचान चुके हैं कि हमारा मसीहा कौन है, हमारा पार्टी कौन है। हर साल जो है, हर बार जब चुनाव आता था तो ये लोग जो है कि गुमराह होकर के उनको सपोर्ट करने का प्रयास करते थे, लेकिन इस बार जो है महादलित और मुसलमान जाति के जितने भी सारे लोग हैं ये समझदार हो चुके हैं और जग उठे हैं कि इस बार जो हमारी पार्टी है अब सरकार से हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कर में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।